नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम गारंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में भारत चीन सीमा विवाद से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं तथा 45 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। कितने चीनी सैनिक मारे गए, इसकी कंफर्म जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पूरी घटनाक्रम से संबंधित एक एक क्वेश्चन आज मैं पूरा करवाऊंगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलएसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एलएसी का निर्धारण किस आधार पर हुआ? तो एलएसी का निर्धारण 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे एलएसी मान लिया गया। किसको एलएसी माना गया? तो 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे एलएसी मान लिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत चीन के बीच सबसे ज़्यादा सीमा विवाद किस भारतीय राज्य के बॉर्डर पर देखने को मिलती है? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख राज्य के सीमा पर भारत चीन के बीच सबसे ज़्यादा विवाद देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गलवान घाटी तथा पैनगोंग झील किस भारतीय राज्य की सीमा पर है? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख राज्य की सीमा पर गलवान घाटी तथा पैनगोंग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फिंगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फिंगर के नाम से पैनगोंग झील के पास तीखे पहाड़ों की श्रृंखला को जाना जाता है। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई दे रही है। इसी श्रृंखला को फिंगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपना अधिकार कितने फिंगर तक मानता है? तो भारत अपना अधिकार फिंगर 8 तक मानता है। अगला क्वेश्चन है, चाइना अपना अधिकार कितने फिंगर तक मानता है? तो चाइना अपना अधिकार फिंगर 4 तक मानता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण रूप से कब्जा कितने फिंगर तक है? तो भारत का पूर्ण रूप से कब्जा फिंगर 4 तक है। अगला क्वेश्चन है, एलएसी भारत और किस देश के बीच की सीमा का नाम है? इसका आंसर होगा चीन। एलएसी भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन कौन से राज्य एलएसी पर चीन के साथ जुड़े हुए हैं? तो भारत के 5 राज्य एलएसी पर चीन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका नाम इस प्रकार है, पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम तथा 5वां है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चाइना ने शिनजिंग प्रांत पर कब्जा कब किया था? तो चाइना ने शिनजिंग प्रांत पर 1878 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद चीन ने किस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा कर लिया? इसका आंसर होगा अक्साई चीन क्षेत्र। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, सीमा पर शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग कितने तारीख को हुई थी? अभी हाल ही में ये मीटिंग संपन्न हुई थी। तो 6 जून 2020 को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत अपना सड़क निर्माण का कार्य दौलत बेग ओल्डी से कहाँ तक कर रहा है? इसका आंसर होगा डरबुक। भारत अपना सड़क निर्माण का कार्य दौलत बेग ओल्डी से डरबुक तक कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस रोड के निर्माण से भारत का किस दर्रा तक पकड़ मजबूत हो जाएगी? तो इस रोड के निर्माण से भारत की पकड़ काराकोरम दर्रा तक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा के पास पहुंचने के दौरान भारतीय सैनिकों को रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो काराकोरम दर्रा तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों को रास्ते में
पहाड़ी चट्टान तथा ग्लेशियर का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दौलत बेग ओल्डी क्या है? तो दौलत बेग ओल्डी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी का नाम है। किसका नाम है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, दौलत बेग ओल्डी नामक हवाई पट्टी का निर्माण कब हुआ था? तो इस हवाई पट्टी का निर्माण 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर तथा एलएसी के पास स्थित हवाई पट्टी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दौलत बेग ओल्डी। अगला क्वेश्चन है, उस हवाई पट्टी का नाम बताएं जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की गतिविधियों पर नज़र रखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दौलत बेग ओल्डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं कहाँ मिलती है? तो भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं डोकलाम, जो कि सिक्किम के पास है, यहीं पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीन की सेना को क्या कहा जाता है? तो चीन की सेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दौलत बेग ओल्डी की कुल लंबाई कितनी है? तो दौलत बेग ओल्डी की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। दौलत बेग ओल्डी क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी का नाम है। ठीक है, इससे पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नमकीन झील का नाम बताएं। तो विश्व की सबसे ऊंची नमकीन झील का नाम पैनगोंग झील है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शोक रिवर कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, शोक रिवर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा लद्दाख में। शोक रिवर लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा का नाम था? तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत देश के बीच की सीमा रेखा का नाम था। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत पर किस देश का कब्जा है? तो तिब्बत पर चीन का कब्जा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला समझौता के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन सीमा पर रोड और पुल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा 10%। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और चाइना के बीच कुल कितने ऐसे जगह हैं जहां पर विवाद चलते रहता है? तो भारत और चाइना के बीच 23 ऐसे जगह हैं जहां पर हमेशा विवाद चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चाइना बॉर्डर पर अंतिम समय कब गोलियां चली थी? इसका आंसर होगा 1967 में। भारत और चाइना के बॉर्डर के बीच 1967 में अंतिम गोली चली थी। अगला क्वेश्चन है, एलएसी की कुल लंबाई कितनी है? तो एलएसी की कुल लंबाई 3580 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बीएडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीएडीपी का फुल फॉर्म बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिंदी में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीन की सीमा से सटे इलाके में कौन कौन सी कंपनी सड़क निर्माण का कार्य कर सकती है? इसका आंसर होगा केवल बीआरओ। केवल बीआरओ ही चीन की सीमा से सटे इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ने चीनी सीमा के पास सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 11,815 मजदूरों की भर्ती किस राज्य से किया है? इसका आंसर होगा झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से कुल कितनी बार युद्ध हुआ है?
तो भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से कुल मिलाकर 3 बार युद्ध हुआ है। पहला 1962, दूसरा 1967, तीसरा 1987। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण मैकमोहन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के कितने जवान शहीद हुए हैं? तो भारत के कुल 20 जवान शहीद हुए हैं। कहाँ पर? तो गलवान घाटी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून को कितनी चीनी सैनिक हताहत हुए? इसका आंसर होगा 45 चीनी सैनिक। अगला क्वेश्चन है, बलवान नदी आगे जाकर किस नदी में मिलती है? इसका आंसर होगा शोक नदी। बलवान नदी आगे जाकर शोक नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कितने साल बाद 15 जून को भारत चीन सीमा पर सैनिकों की जान गई? इसका आंसर होगा 45 साल बाद। 45 साल बाद भारत और चीन की सीमा के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जिसमें सैनिकों की जान चली गई। अगला क्वेश्चन है, चीन की सीमा से सटे 5 भारतीय राज्यों में कितने राज्य पहाड़ी राज्य हैं? इसका आंसर होगा 3 राज्य। 3 राज्य जो कि चीन की सीमा से सटे हैं वो पहाड़ी राज्य हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।